जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार और रहस्य और उनके इतिहास, मूर्ति निर्माण तथा मंदिर निर्माण की सभी जानकारियां हमने आपको पहली वीडियो में दी हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हनुमान जी ने मंदिर के नील चक्र को गिरने से बचाया और पुनः स्थापित किया, और प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को पूरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर अष्टभुज रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। और यह सुन हनुमान जी ने प्रभु को वचन दिया कि आज के बाद मैं जगन्नाथपुरी का कवच बनकर हर संकट से इसकी रक्षा करूंगा। फिर क्यों हो, किस वजह से प्रभु जगन्नाथ को हनुमान जी को बेड़ियों में बांधना पड़ा? समुद्र के बार बार आगे बढ़ने के कारण आ रहे तूफानों से मंदिर को क्षति हो रही थी। समुद्र ने यह दृश्यता लगातार 3 बार की। समुद्र ने जब कई बार मंदिर में प्रवेश करके क्षति पहुंचाई तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी से मदद की गुहार लगाई। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने का कार्य सौंपा था। अब हनुमान जी को सागर को आगे बढ़ने से रोकना था और वह सागर तट पर जाकर खड़े हो गए ताकि सागर फिर से आगे ना आए। हनुमान जी के सागर तट पर खड़े होते ही सागर पीछे चला गया, और जब हनुमान जी ने देखा कि अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहा है तो उन्होंने सोचा कि अब तो सागर शांत है, तो मैं प्रभु के दर्शन कराता हूँ। पर जैसे ही वह गए तो सागर भी उनके पीछे पीछे आने लगा। तब हनुमान जी ने पुनः तट पर जाकर उन्हें पीछे कर उनसे विनती की, कृपया आप शांत रहें ताकि मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं। परंतु जैसे ही हनुमान जी जाते वैसे ही सागर भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता। इस तरह हनुमान जी प्रभु के दर्शन न कर पाने से व्याकुल हो रहे थे। तभी प्रभु जगन्नाथ जी ने उन्हें तट पर दर्शन दिए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं अपने आप को आपके दर्शन करने से नहीं रोक पाता, परंतु जैसे ही मैं आपके दर्शन के लिए जाता हूँ तो समुद्र भी मेरे पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे यहाँ बेड़ियों में बांध दीजिए ताकि मैं यहाँ से हिल न सकूँ। हनुमान जी कहते हैं, आपके आशीर्वाद से किसी और में ये सामर्थ्य कहाँ कि मुझे बांध सके। आप ही मुझे बांध दीजिए, क्योंकि ये मेरे कर्तव्य के लिए आवश्यक है। मेरी यह विनती मान लीजिए और मेरी यह छोटी सी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। तब प्रभु जगन्नाथ ने कहा कि भगवान कभी भी किसी सच्चे भक्त की इच्छा नहीं टाल सकते, और तुम्हारी बात तो मैं बिल्कुल टाल नहीं सकता, इसलिए जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, परंतु महाबली हनुमान, तुम्हें कोई भी बेड़ी कैसे बांध सकती है? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे बंधन में बांधेंगे तो एक साधारण सा धागा ही पर्याप्त होगा। बस आप उस बेड़ी पर राम नाम लिख दीजिए। और फिर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को राम नाम की बेड़ियों से बांध दिया और फिर उन्हें वरदान दिया कि तुम सदा ही मेरे हृदय में रहोगे और जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण कण में तुम वास करोगे, और तुम्हारे इस रूप को पेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाएगा, और तुम्हारे दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा पूरी नहीं होगी, और जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। तब हनुमान जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, समुद्र देव बार बार इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि वह आपके पावन चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, तो आप उनका एक बार स्पर्श कर लेंगे तो वह बार बार आगे नहीं आएंगे और अपनी सीमा में रहेंगे। तब प्रभु जगन्नाथ ने ऐसा ही किया और समुद्र देव को अपने चरणों से स्पर्श कराया। तब समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु को नमन कर कहा कि मैं आपका स्पर्श पाकर धन्य हुआ। और भगवान जगन्नाथ ने समुद्र देव से कहा, यह संपूर्ण पूरी धाम मेरा ही है, इसलिए यदि मेरे मंदिर तक कोई भी न पहुंच सके, वह आपके तट की मिट्टी के स्पर्श मात्र से मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इस मिट्टी का स्पर्श मेरे चरण स्पर्श के समान होगा। क्यों नहीं आती जगन्नाथ मंदिर में समुद्र के लहरों की आवाज़? क्या किया हनुमान जी ने समुद्र के लहरों की आवाज़ मंदिर के भीतर नहीं आती? यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।